क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। तो बात हवे वडोदरानी करीशुं कि ज्यां वडोदरा खाते महिलाने होम एरेस्ट करी अने टॉर्चर करवामां आव्युं हतुं कि ज्यां डिजिटल एरेस्ट करीने ठगाई करती गैंगे महिलानो शिकार कर्यो हतो। ज्यां न्यूज़ कैपिटल पर समग्र घटनानो लाइव विडियो पण सामे आव्यो अने अमे आपने बतावी पण रह्या छे कि केवी रीते आ मोडस ऑपरेंडी वापरवामां आवी हती अने जे रीते थोड़ा समय पहला अमदावाद साइबर क्राइमे पण ताजेतरमां डिजिटल एरेस्ट करती जे गैंग छे तेने झड़पी पाड़ी हती अने साइबर माफियाओए महिला साथे हेरेसमेंट करी अने लाख रुपया पडाव्या होवानी पण माहिती हाल तो सामे आवी रही छे। तो महिलाने शिकार बनाववामां आवी, शिकार बनावी अने समग्र जे ठगाई छे ते आचरवामां आवी हती। अमे आपने पहली वार डिजिटल हाउस अरेस्ट महिला साइबर क्राइमनो आ लाइव विडियो पण बतावी रह्या छे। तो वडोदरा खाते जे महिला भोग बन्या हता ते महिला सीधा आपणी साथे जोड़ाई चूक्या छे। न्यूज़ कैपिटल में आपनुं स्वागत छे बेन। सौ पहला अमे जाणवा मांगीए छे कि आ जे ठगाई आपनी साथे आचरवामां आवी आ नृत्यनी आ केवी रीते आ समग्र कावतरू छे तेओ द्वारा घडवामां आव्युं हतुं ने केवी रीते समग्र घटनाक्रम रह्यो तो आप शरूआतथी जणावशो। इसमें ऐसा था कि 24 अगस्त को मुझे कॉल आया था, बोले फेडेक्स कुरियर से मेरा पार्सल गया है बॉम्बे से थाईलैंड के लिए और वो पार्सल के अंदर इलीगल CDMA है, ड्रग्स है, पासपोर्ट है, सिम कार्ड है और लैपटॉप है इलीगल। और उसने मुझे पूरा बोला कि आपका ये आधार कार्ड नंबर है और ये आधार कार्ड नंबर से आपका पार्सल थाईलैंड जा रहा था और ये जब्त हुआ है, तो आपको तुरंत ही बॉम्बे के साइबर क्राइम ऑफिस में जाना है। तो मैंने बोला कि मैं बॉम्बे में नहीं रहती हूँ, मैं बड़ौदा में रहती हूँ और ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। तो उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि आपको अभी हम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में आपका कॉल डाइवर्ट करते हैं, आप वहाँ उनसे फ़ोन पे बात करिए और आप अपना जो भी है अपना प्रोसीजर वहाँ से करिए। फिर उन्होंने तुरंत ही कॉल वहाँ डाइवर्ट किया और डाइवर्ट करने के बाद फिर वहाँ से मतलब जो बंदा बात कर रहा था, जो वो प्योर इंग्लिश में बात कर रहा था, मुझे ऐसा ही लगा कि लिटरली साइबर क्राइम से ही मुझे कॉल आया है। वो रोहित मिश्रा करके अपना नाम बता रहा था, बोल रहा था कि आपका पार्सल वहाँ गया है और वो इलीगल पार्सल फाउंड हुआ है और आपको तुरंत ही हाउस अरेस्ट करना है। तो मैंने बोला ऐसा तो मेरा कुछ हुआ नहीं है, मैंने कोई पार्सल भेजा भी नहीं है। मैं थोड़ा डर इसके लिए गई थी क्योंकि मेरा जो मायका है वो बॉम्बे में है, तो मुझे ऐसा था कि वहाँ से पार्सल कैसे चला गया। और उन्होंने लिटरली मेरा पूरा आधार कार्ड नंबर भी बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको अभी हम लोग हाउस अरेस्ट करके रखेंगे, आपको किसी का कॉल नहीं रिसीव करना है, ना किसी को कॉल करना है, आपसे जो हम क्वेश्चन करेंगे आपको उसका आंसर देना है। और वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, लिटरली वो लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग क्रॉस एग्जामिनिंग करते जा रहे थे। उसमें मैंने 2-3 बार कॉल डिस्कनेक्ट करने की भी कोशिश की, बट तो भी वो मुझे कॉल बैक कर करके मुझे मतलब धरा धमका के मुझे बोल रहे थे कि आपको समझ रहे हैं आप क्यों कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हो, इसमें सब पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपके हस्बैंड को हम लोग कुछ भी हो सकता है, आपके हस्बैंड को गोली मार सकते हैं, आपके बच्चों को किडनैप कर सकते हैं। और उस दिन मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, वो गांधीनगर में थे, बच्चे भी स्कूल गए थे और मैं एक्चुअली मैं टीचर हूँ, बट उसमें ऐसा था कि मेरा 4th सैटरडे होने के कारण ऑफ था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी आपको कॉल ऑन ही रखना है, आपको किसी का कॉल लेना नहीं है और आपका ये व्हाट्सअप फ़ोन ऑन ही रखना है और हम जो जो क्वेश्चन करेंगे आपको उसका आंसर देना है। फिर लिटरली 4 घंटे तक मेरा फ़ोन उन्होंने ऑन ही रखा था। उसके बाद जब मेरे बच्चे आए तो मैंने उनको बोला, मेरे बच्चे आए तो बोले आप अभी अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो, आपको किसी को भी, आपके बच्चे भी हमको देखने नहीं चाहिए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने स्काइप के द्वारा एक पुलिस का बंदा और साथ बाजू में मेरा फ़ोटो दोनों का चालू था, लाइव कॉलिंग हो रहा था, वीडियो कॉलिंग। उसमें वो मतलब लिटरली मुझसे बात कर रहा था, बोल रहा था कि आपका, जैसे आपको पता है कि हमारे पुलिस ऑफिशियल आपसे बात किए हैं कि इलीगल आपके ड्रग्स और वो सब पाए गए हैं, तो उसके लिए आपका हम लोग को जो भी अकाउंट है वो स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा और उसमें आपका अगर कुछ इलीगल अमाउंट हुआ है तो वो हम लोग चेकअप करेंगे और उसके बाद आपका हम लोग अमाउंट रिफ़ंड करेंगे। फिर मैंने बोला कि ये जो भी मेरा अमाउंट है ये मेरा हार्ड अर्न मनी है, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, इलीगल अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो भी उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने मेरे से मेरा बैंक डिटेल जाना कि आपके कौन से बैंक में कितना अकाउंट है, कितना अमाउंट है, वो सब। फिर उसके बाद मैंने तभी भी 2-3 बार डिस्कनेक्ट कॉल किया, बट उनका
तुरंत ही कॉल बैक आते ही जा रहा था। फिर वो बोले कि अभी आपको इसके लिए ये प्रोसीजर करने के लिए आपको हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र करना है, फिर उसके बाद आपका हम अमाउंट चेक करेंगे। अगर आपका अमाउंट लीगल है, कुछ भी इलीगल नहीं फाउंड होता है, तो आपको 3 घंटे के बाद आपका अमाउंट वापस से रिफ़ंड हो जाएगा। उसके द्वारा मुझे जो कॉन्फिडेंशियल हमारा इंडियन का एम्ब्लम है उसके द्वारा डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किया गया, स्काइप का वीडियो कॉलिंग भी शेयर किया गया। उस कारण से मैं ज़्यादा डर गई थी कि ये जो इंसिडेंट हो रहा है वो सच्ची का ही मेरे साथ हो रहा है, स्कैम हो रहा है, ऐसा मुझे लगा ही नहीं था। फिर उसके बाद फिर उन्होंने 2 बार UPI ID भी मुझे शेयर किया, वो भी मैं बोली हो नहीं रहा। फिर वो मुझे गाइड किए कि आप अभी ये करिए, आप ये करिए, यहाँ से UPI ID पे करिए। फिर उसके बाद उन्होंने 1 लाख रुपीज़ एक प्रदीप जाट करके हैं, उससे वो UPI ID मेरे 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र करवा दिया। फिर उसके बाद फिर मुझे उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि लिटरली मुझे हिप्नोटाइज़ कर लिया है, या इतना मुझे उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया था कि आई वॉज नथिंग आई कुड डू। मैं पूरा फिजिकली मेंटली एकदम ही लॉस्ट हो गई थी। जैसा वो बोल रहे थे ब्लाइंडली मैं उनको फॉलो कर रही थी। फिर उसके बाद तुरंत ही मुझे डाउट गया कि ये जो हो रहा है मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो मैंने 1930 जो होता है उसमें मैंने मैसेज किया। बट वो जब करना था उस टाइम पे गलती से मेरे से वागोड़िया जो गांव है वहाँ ये मेरा रिपोर्ट कंप्लेंट दर्ज हो गया। फिर उसके बाद गणपति होने के कारण काफ़ी दिन फॉलोअप चला मेरा साइबर क्राइम में भी। फिर बाद में जाके मेरा कपुराई जो है डीमार्ट के यहाँ, वहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट शेयर किया है, और अभी आगे का प्रोसीजर हो रहा है। मैम, दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि जब ये कानूनी प्रक्रिया आपने फरियाद FIR करवाने गए होंगे, तब उस दरमियान आपका क्या अनुभव रहा था उस प्रक्रिया के तौर पे? उसमें तो सर यही था कि बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था, सच्ची बोलूँ तो। क्योंकि एक तो मैं ऑलरेडी मेंटली हरेस्ड हो चुकी थी, हार्ड अर्न्ड मनी मेरा 1 लाख रुपया चला गया था, मुझे कोई भी दिख ही नहीं रहा था कि जरिया कि मुझे कहीं से अमाउंट रिफ़ंड आएगा। क्यों, और उसमें ऐसा था कि मैं पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस स्टेशन वाले भी बोले कि आप भूल के ही चलो, ये अमाउंट रिफ़ंड होगा, क्योंकि वो जब पकड़े जाएंगे तब होगा प्रोसीजर, फिर मिलेगा। तो मैं तो उम्मीद काफ़ी छोड़ ही दी थी। अब अभी भी आई डोंट नो कि मुझे वो अमाउंट रिकवर होगा कि नहीं। अब वो ताज रेसिडेंसी दिल्ली में वो पकड़े गए हैं, वो जो फ्रॉड वाले बंदे हैं, तो अभी CBI से मैं वही होप कर रही हूँ कि मेरा ये प्रोसेस करे और अमाउंट मेरा रिफ़ंड करे। तो इसके पहले भी ये जब घटना घटी, इसके पहले भी कोई ऐसे डिजिटली उत्पीड़न की घटना आपके साथ पहले कभी हो चुकी है, या फिर ये पहली बार हुई, या जो भी आरोपी है, जो भी आपको कॉल कर रहे थे, उन्होंने पहले भी कभी आपको परेशान करने की कोशिश की? नहीं सर, ऐसा कॉल तो कभी नहीं आया था। एक्चुअली में मेरे पास ऑलरेडी Truecaller है, तो मैं फ्रॉड कॉल्स तो उठाती ही नहीं हूँ। और इसके पहले एक बार मुझे इंसिडेंट हुआ था, उसमें जस्ट ऐसा हुआ था कि गलती से आपके अकाउंट में 5,000 ट्रांसफ़र करना था, बट 50,000 ट्रांसफ़र हो गया। ये वाला जो इंसिडेंट है ये फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ हुआ है, और मुझे सच्ची का ये पता नहीं था, आई वॉज नॉट डिजिटली अवेयर कि ऐसा भी कुछ होता है। बिल्कुल। तो अब आपने आगे क्या प्रोसेस किए, किसको इसके बारे में जब आपको पता चला कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो चुका है, तब सबसे पहले आपने क्या कार्यवाही की, आपने किसको बताया? इसमें सर ऐसे ही था, मैंने तुरंत ही 1930 में कंप्लेंट दर्ज किया, और जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स लगाना होता है या जो ऑनलाइन क्वेश्चंस थे वो मैंने फिलअप किए। आफ्टर दैट फिर मैंने जैसे आपको बताया कि गलती से मेरे दूसरे पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट लॉज हो गया था, तो मैं वहाँ ये जो कपुराई वाला जहाँ मेरा होना था वहाँ मैं फॉलोअप कर रही थी। तो वो बोले जब हमारे पास वागोड़िया से यहाँ आएगा उसके बाद हम आपका कुछ भी आगे प्रोसीजर कर पाएंगे। तो उन्होंने ना कुछ भी FIR बोलो या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी कुछ भी उस टाइम तक वो बोले जब तक हमारे पास वो एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं आएगा हम हमारे एंड से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये गणपति होने के कारण भी 1 वीक तक वो पूरा अवॉइड डिले हुआ, क्योंकि उनकी जो वर्दी लगती थी उस कारण से वो जो CBI वाले जो यहाँ के बंदे हैं वो मेरे को मिलते नहीं थे, और मैं ऑलरेडी टीचर होने के कारण मैं इवनिंग के टाइम पे ही वो सब फॉलोअप कर सकती थी। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैंने उनके साथ फॉलोअप किया। मैंने बोला कि अभी मेरा डॉक्यूमेंट्स का मुझे मैसेज आ गया, वागोड़िया से आपका कपुराई में ट्रांसफ़र हो गया है। फिर मैंने वो CBI वाले ऑफिशियल को कांटेक्ट किया, वो बोले आइए। फिर उन्होंने जो रिपोर्ट लिखना है वो रिपोर्ट उन्होंने लिख के जो डॉक्यूमेंट्स मुझे देने थे वो मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिया है। अभी उनका वही बोलना है कि जब वो उनके यहाँ से अमाउंट रिलीज़ होगा तब वो मुझे रिफ़ंड कर पाएंगे। बिल्कुल। एक और प्रश्न हो रहा है, जैसे कि एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जहां
आप जब इस पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे थे तब मानसिक और भावनात्मक रूप से आप कैसे गुजर रहे थे, एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। इसमें सर ऐसा ही था कि लिटरली मुझे 4 आवर्स का लिटरली मेंटल हरेसमेंट हो रहा था। मैं कुछ वो बोले आपको कहीं जाना नहीं है, आपको जा वॉशरूम भी नहीं जाना है, आपको पानी भी पीना है, जो भी आप कैमरा ऑन करके ही करिए। तो उस टाइम पे लिटरली मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रही थी। आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस दैट। बट ये था कि उस दिन लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टोटली ब्लैंक हूँ। जैसा वो मुझे गाइड कर रहे थे मैं वैसे ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रही थी। बट उस दिन का जो स्टेट था वो चीज़ मेरे को रिकवर होने को ऑलमोस्ट 1 वीक लगा। वो मेरे माइंड में कंटिन्यूस चल ही रहा था। अमाउंट गया जो गया, अमाउंट तो गया, मेरा जो हार्ड एंड मनी था 1 लाख रुपये, इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बट वो जो मेरे साथ वो जो हरेसमेंट हुआ था लिटरली वो मैं 1 वीक तक मुझे रात को नींद नहीं आती थी। ऑन माई जॉब ऑल्सो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। तब कैसे भी करके मैंने उसको धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया इस चीज़ से। बिल्कुल, इसमें क्या आपको नकली एक अधिकारी बन के या फिर नकली जज बन के, नकली कोर्ट रूम बता के या कुछ भी दस्तावेज दे के आपको विश्वास दिलाने की कोशिश की थी? क्या रहा था वो पूरा समग्र घटना? यस सर, हाँ, उसमें ऐसा था कि मेरे साथ इंडियन एम्बलम जो हमारा होता है, इंडियन एम्बलम के ऊपर मेरा नाम था और उसमें लिखा था कि आपका लॉन्ड्रिंग केस में आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, आपका आधार नंबर है। वो पूरा डॉक्यूमेंट शेयर किया था मुझे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट करके। मुझसे एक व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज लिखवाया गया था, उसमें बोला था कि आप अपना इंसिडेंट्स पूरा हमको शेयर करिए। फिर स्काइप के द्वारा वीडियो कॉलिंग भी किया गया था। उसमें एक पुलिस ऑफिशियल बाजू में मुझे अभी खड़े हो जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी हम जो बोल रहे हैं वो आपको करना है। लिटरली वो मेरे साथ क्रॉस एग्जामिनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे। स्काइप का वीडियो भी उन्होंने मुझे शेयर किया था व्हाट्सएप पे बाद में। तो ये जब पूरे सीन चल रहा था तब क्या आपको मैसेज किसी को करने दे रहे थे, फ़ोन कॉल करने दे रहे थे या फिर किसी से बात करने, बाहर जाने की परमिशन वो लोग दे रहे थे? कितने समय तक ये पूरा घटनाक्रम चली थी? ये पूरा सर 9:30 से जो चालू हुआ था लगभग 1:30 पौने 2 तक ये इंसिडेंट चला। जब तक मैंने वो अमाउंट उसको ट्रांसफ़र नहीं कर दिया तब तक वो लिटरली मुझे कॉल बैक कर ही रहा था आफ्टर डिस्कनेक्टिंग 2-3 टाइम्स ऑल्सो। बट वही था कि उनका कैसे भी करके वो मनी मुझसे ले ले, उसके बाद ही उन्होंने वो कॉल डिस्कनेक्ट किया। तो लगभग ये पूरा इंसिडेंट होने को 4 घंटा लगा था। बिल्कुल, तो जब ये आपको कुछ बता रहे थे, कुछ कह रहे थे, तब कैसे कैसे प्रकार की धमकी आपको मिल रही थी? आपको कैसे डराया जाता था, धमकाया जाता था और क्या क्या कहा जाता था? उसमें सर यही वो लोग बोल रहे थे कि जब मैंने 2-3 बार उनका कॉल डिस्कनेक्ट की तो वो ऑफिशियल ऐसे ही बोल रहे थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इसको इतना लाइटली ले रहे हो, फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अभी का अभी हम पुलिस ऑफिसर्स को भेज के आपको हाउस अरेस्ट करवा सकते हैं, आपको अभी का अभी जेल में जाना पड़ेगा, आप इसको इतना लाइटली कैसे ले रहे हो, आप हमारा कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हो। मतलब फिजिकली मेंटली वो टॉर्चर करते ही जा रहे थे, कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहे थे। और दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश, इतना अच्छी से वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे कि कोई भी बंदा, नॉट आई, मैं एज एन एजुकेटेड पर्सन हूँ तो मैं जाके इसमें इन्वॉल्व हो गई, जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो भी आराम से इसमें इन्वॉल्व हो सकता था। वो लोग इतना अच्छी से फ्लुएंटली दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश। तो क्या ये लोग आपको जब किसी से बात किसी को बताने के लिए नहीं कह रहे थे तो क्या धमकियां दे जा रहे थे कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी कुछ हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसा कुछ वो लोग ऐसी धमकियां दे रहे थे क्या? हाँ सर, ये बोल रहे थे कि आप अभी किसी को भी कॉल मत करिएगा, पुलिस स्टेशन भी आपको जाना नहीं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं, पुलिस लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें आप और फंस जाओगे। तो आप अभी किसी को भी कॉल नहीं करना है, आपको जो हम बोल रहे हैं खाली आप उसको फॉलोअप करते जाइए, वो प्रोसीजर करते जाइए। हम आपका हाउस अरेस्ट करके ही ये जो आपका अमाउंट है वो रिफ़ंड भी कर देंगे और आपका ये जो सॉल्यूशन है हम लोग हमारे एंड से कर देंगे। तो उन्होंने मेरे को ना किसी को कॉल करने को दिया, ना मुझे रूम के बाहर निकलने को दिया। जब मेरे किड्स आए स्कूल से तो मुझे बोला गया कि रूम में आप अपने आप को लॉक कर लो। तो मतलब मुझे कोई भी अदर एक्टिविटी करने को इन्होंने मना किया था। तो बिल्कुल, आपका जब ये बात चल रही थी, आपकी बातचीत हो रही थी उनसे, तब क्या उन्होंने ये कहा था कि आपके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया जाएगा, आपके जितने भी रुपए, क्रेडिट कार्ड हो या फिर कुछ भी आपके ट्रांजेक्शन्स, उसको लेकर के कोई धमकियाँ या अरेस्ट करने में आ रहा था कि आपके रुपए आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ कहा था? क्या क्या कहा था वो भी आप थोड़ा सा विस्तार में हमें बताइए।
वो या सर उसमें ऐसा ही था। वो मुझे पहले तो मेरे बैंक के अकाउंट डिटेल्स पूछे कि आपके कौन से बैंक में कितना अमाउंट है, आपका कितना लोन है, कितना एफडी है, वो सब पूछ रहे थे। तो मैंने बोला सर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड भी मीन्स हम जॉब करते हैं, वी आर हैंड टू माउथ वाली हमारी कहानी है। आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ गोल्ड या जो भी बोलो, वो जो बेसिक मेरे पास है बस उतना ही है। मैंने अपने तरफ से बहुत गुहार लगाई थी कि मतलब मेरे पास पैसा जो है ये मेरा मेहनत का है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा या इलीगल अमाउंट नहीं है। फिर मैंने ये भी बोला कि ये जो मेरा मनी है 1 लाख रुपए ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया था। शी इज़ नो मोर, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया दे के गए थे वो। तो मैंने वो भी बोला था उनको कि ये मेरा हार्ड अर्न मनी है, तो आप प्लीज़ अगर हो सके तो मिनिमम अमाउंट से ये आप कर दीजिए। बट उनका ऐसा ही था कि हम 99% आपका अकाउंट का अमाउंट होल्ड करेंगे और उसको हम स्क्रूटिनाइज करेंगे, उसके बाद हम रिफ़ंड करेंगे। बिल्कुल मैम, तो ये जब पूरा प्रोसेस चला तब आपको कब जाकर के पता चला कि मैं इसका शिकार बन चुकी हूँ, या फिर बीच में आपको कहीं ऐसे संकेत मिले थे कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ? 2-3 बार सर मुझे लगा था कि गलत हो रहा है, इसके लिए मैंने कॉल भी मेरे एंड से डिस्कनेक्ट किया। बट जैसे ही मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया वो तुरंत ही कॉल कर देते थे। फिर मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे उस टाइम पे समझ ही नहीं रहा था कि क्या मेरे साथ इंसिडेंट हो रहा है। फिर मैंने कॉल रिसीव किया, फिर वो उन्होंने 2 बार UPI ID भी गलत हो जा रहा था, तो बोले आप मेरे को स्क्रीन शेयर करिए, हम आपको गाइड करेंगे, आप अमाउंट ट्रांसफ़र करिए। वो उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल जोन में, मतलब वो मैंने उनको बोला था कि मेरी मम्मा ब्लड कैंसर से गई है, तो उसमें से एक बंदा ने ऐसा भी बोला कि जो आपके साथ सिचुएशन हुआ आई अंडरस्टैंड, मेरा भी बच्चा 13 दिन पहले ही कौन सा कैंसर से एक्सपायर हुआ, ऐसा करके मतलब उसने मुझे वैसा भी ये कर दिया था कि मतलब मुझे समझ ही में ही नहीं आ रहा था कि ये जो बोल रहा है वो लिटरली ही वॉज टॉकिंग रियल विथ मी। जी मैडम, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी घटना के बारे में आपने जो हमें सब बताया उसके लिए आपका शुक्रिया। तो આ એક ઘટના છે કે જે વડોદરાની મહિલા સાથે જે રીતે હોમ એરેસ્ટ કરી અને જે છેતરપિંડી કરવામાં આવી ને તેને લઈને આખરે હવે પોલીસ ફરિયાદ થઈ છે ને વધુ તપાસ પોલીસ પણ આ કેસને લઈને કરી રહી છે। તો હાલ ન્યૂઝ રૂમ લાઈવમાં બસ આટલું જ। વધુ મહત્વના સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ। નમસ્કાર।